अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स थ्री थी। फर्स्ट थी एल्गोरिथम, सेकंड थी फ़्लो चार्ट एंड थर्ड में जो लास्ट में है उसका प्रोग्राम हम राइट करते थे। अब हमने जो एल्गोरिथम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। एल्गोरिथम जो होता है वो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। एल्गोरिथम राइट करने के लिए कोई उसका ख़ास स्टैंडर्ड नहीं होता। इट मीन्स एल्गोरिथम किसी भी तरीके से लिखा जाता है। हर इंसान एल्गोरिथम राइट करने के लिए अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपना एल्गोरिथम राइट कर सकता है। और एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम राइटिंग डिपेंड किस चीज़ पे करती है कि प्रॉब्लम कैसी है और आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। एल्गोरिथम किस चीज़ पे, एल्गोरिथम राइटिंग किस पे डिपेंड करती है? प्रॉब्लम पे, कि आपके पास प्रॉब्लम जो है वो किस टाइप की है और आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। इसकी खासियत ये है कि एल्गोरिथम की खासियत क्या होती है? एल्गोरिथम की खासियत ये है कि हर इंसान अपने तरीके से एल्गोरिथम लिख सकता है। इवन के इनपुट सेम हो तो एल्गोरिथम डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम लिखेंगे, लेकिन सेम इनपुट की सेम आउटपुट आएगी। ये इसकी खासियत है कि सेम इनपुट होगी, उसकी सेम आउटपुट आएगी, लेकिन जो डिफरेंट लोग हैं वो अपना एल्गोरिथम डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। उनका थिंकिंग लेवल हर इंसान का डिफरेंट होता है, इसलिए उनका एल्गोरिथम सेम नहीं होगा, लेकिन सेम इनपुट की सेम आउटपुट आएगी। अब एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये थर्ड पे है, एल्गोरिथम ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शेयर बेसिक कोड कंस्ट्रक्ट्स। अब एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसा कि लूप में डू लूप, वाइल लूप, फॉर लूप, वाइल डू लूप, इन और फ्लो कंट्रोल में इफ़ एल्स इफ़ इन तमाम लूप्स के और फ्लो, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेम होते हैं, जो कि एल्गोरिथम को राइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने से पहले प्रॉब्लम का वेल डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं है ठीक से, आपको वेल डिफ़ाइंड नहीं है, आप उसका एल्गोरिथम बना सकें। आप उसका एल्गोरिथम तभी बना सकेंगे तब जब आपको उस प्रॉब्लम का हर स्टेप जो है वेल डिफ़ाइन हो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम के हाफ जो है स्टेप जो है, हाफ प्रॉब्लम जो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वेल डिफ़ाइन कर लेते हैं, और आप हाफ जो है वेल डिफ़ाइन नहीं हो पाती, तो आपका एल्गोरिथम नहीं बनेगा, आपका ठीक से प्रॉब्लम जो है नहीं सॉल्व होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एल्गोरिथम को वेल डिफ़ाइन किया जाए पहले, उसके बाद प्रॉब्लम को वेल डिफ़ाइन किया जाए, उसके बाद आपका एल्गोरिथम बनेगा, उस एग्जीक्यूट होगा। एल्गोरिथम को राइट करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो होगी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। कोई इसमें कोडिंग लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल होगी, इसको हम एल्गोरिथम को हम सिंपल इंग्लिश में राइट करेंगे। अब एल्गोरिथम में जो ज़रूरी पॉइंट्स थे, ज़रूरी एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट्स थे, वो सबसे पहले था एल्गोरिथम का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, एंड एल्गोरिथम जो है डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉब्लम कैसी है और आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। और एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है, और उन लैंग्वेजेस के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं सेम होते हैं। एंड एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को वेल डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। और एल्गोरिथम लिखा किस लैंग्वेज में जाता है? सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है। इसके लिए कोई कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती।